गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारे लास्ट के लेक्चर्स रहे थे उसमें हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा। एजुकेशन क्या है, अलग अलग जो शिक्षा शास्त्री हैं, जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, वो एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। एजुकेशन का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। सोशियोलॉजी होता है समाजशास्त्र। जो हमारा समाजशास्त्र है वो एजुकेशन के साथ कैसे रिलेटेड है। सोशियोलॉजी क्या है? समाजशास्त्र। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज ह्यूमन एनवायरनमेंट। समाजशास्त्र क्या है कि जो आदमी है और उसके जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसके बीच के रिलेशन का अध्ययन करना क्या है? समाजशास्त्र है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, कि जो समाज में रहते रहते हमारे जो रिलेशनशिप संबंध बनते हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनका जो अध्ययन है वो सोशलॉजी है। सोशलॉजी है द साइंस ऑफ सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उसका विज्ञान। समाज में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका अध्ययन करना क्या है? सोशलॉजी है। द साइंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप। अब शोषण जो रिलेशनशिप है, जो समाज संबंध है सामाजिक, वो है उनका विज्ञान है। उनका विज्ञान मीन्स जो भी हमारे एक्टिविटीज़ होती हैं उनका विज्ञान है ये। द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। समाज में रहते रहते जिस ढंग का जीवन हम व्यतीत करते हैं उसका अध्ययन करना समाजशास्त्र है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड सोशल सिस्टम्स। ये सब क्या है? समाजशास्त्र है। कि जो भी आदमी अपने समाज में रहते हुए जिन एक्टिविटीज़ को, जिन एक्शंस को करता है, जिस ढंग के रिलेशंस को बनाता है, इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है, इसको कहा जाता है समाजशास्त्र। क्योंकि नाम से ही क्लियर है, समाजशास्त्र। समाज का शास्त्र में समाज में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? सोशलॉजी। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है, तो एजुकेशन में हम जो लास्ट के लेक्चर थे हमारे, उनमें एजुकेशन के बारे में हम पढ़ा, एजेंसीज एजुकेशंस की, अलग अलग जो थिंकर्स थे, जो फिलोसफर थे, उन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या कहा। अब बात आती है एजुकेशन और सोशलॉजी को हम इकट्ठा क्यों जोड़ रहे हैं। एजुकेशनल सोशलॉजी, हमें अध्ययन करना है एजुकेशनल सोशलॉजी का, कि जो शैक्षिक समाजशास्त्र है वो क्या है। जो समाजशास्त्र के जन्मदाता जो हैं वो हैं कामते, और इन्होंने जो व्यक्ति और समाज के संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा है? समाजशास्त्र कहा है। अब एजुकेशन सोशलॉजी है शैक्षिक समाजशास्त्र, ब्रांच ऑफ सोशलॉजी। जो एजुकेशन जो है, एजुकेशनल जो सोशलॉजी है, जो शैक्षिक समाजशास्त्र है, ये समाजशास्त्र की ही एक ब्रांच है। और इसके अंतर्गत स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशलॉजी एंड डील्स विद इट्स प्रॉब्लम्स। जो शैक्षिक समाजशास्त्र है हमारे पास, वो एजुकेशन, शिक्षा और समाजशास्त्र के बीच के संबंध का अध्ययन करता है, और शिक्षा और समाज को लेके जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डील करना क्या है? शैक्षिक समाजशास्त्र। ये कंसर्न है सोशल फैक्टर्स के साथ जो एजुकेशन में होते हैं। जो भी हमारे एजुकेशन में सोशल फैक्टर्स होंगे वो क्या है? शैक्षिक समाजशास्त्र है। अब बात आती है कि मीनिंग क्या है इसका, एम्स क्या है एजुकेशन सोशलॉजी के। The central aim of education sociologists can thus be defined as being to study the process of education and the institutions by which it can be carried on in relation to the economic, political, cultural and other institutions of the society in which it functions। जो शैक्षिक समाजशास्त्र है, जो हमारा समाज है उसमें जो पॉलिटिकल, कल्चरल, जो सांस्कृतिक और जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी सोसाइटी की, उनके जो फंक्शंस हैं उनका अध्ययन किया जाता है। टू एक्वायर नॉलेज अबाउट सोशल वर्क,
जो भी सामाजिक कार्य है उसके रिगार्डिंग ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। एंड द वर्क ऑफ टीचर्स इन रिलेशन टू द सोसाइटी एंड सोशल प्रोग्रेस। और जो हमारा समाज है और जो सामाजिक प्रगति के लिए जो भी काम टीचर्स करते हैं वो क्या इसका एम है। अब है कि एजुकेशन सोशोलॉजी, तो सोशोलॉजी की क्या है, एक ब्रांच है, ठीक है। ए ब्रांच ऑफ सोशोलॉजी एंड अप्लाइड ब्रांच ऑफ सोशोलॉजी। सोशोलॉजी की ब्रांच तो है एजुकेशन शैक्षिक सोशोलॉजी, लेकिन ये एक अप्लाइड ब्रांच है, इसको अप्लाई किया जाता है। इट इज़ नाइदर सोशोलॉजी नॉर एजुकेशन। ये ना तो समाजशास्त्र है ना एजुकेशन है, इट इज़ ए न्यू साइंस। शैक्षिक समाजशास्त्र को हम एक नए विज्ञान के तौर पर ले सकते हैं। और ये जो सिंथेसिस है ये सोशोलॉजी और एजुकेशन की है, इसलिए इसे एजुकेशन सोशोलॉजी कहा गया है। जो एजुकेशन सोशोलॉजी है वास्तव में जो शैक्षिक समाजशास्त्र है वो समाजशास्त्र का अंग तो है, लेकिन समाजशास्त्र तो समाज के पूरे स्वरूप का अध्ययन करता है। लेकिन जो शैक्षिक समाजशास्त्र है वो समाज की शैक्षिक बातों का अध्ययन करता है। शैक्षिक समाजशास्त्र का विकास समाज के वैज्ञानिक अध्ययन और शिक्षा में समाज को अधिक महत्व देने के परिणाम के रूप में होता है। शिक्षा का एक मुख्य आधार समाज है। हम तब तक समाज के कई सदस्यों को समाज के अनुरूप शिक्षा नहीं दे सकते जब तक समाज के गंभीर अध्ययन को अपना लक्ष्य न बना लें। कहने का अभिप्राय यह है कि हम समाज के सदस्यों को तभी अनुरूप शिक्षा दे सकते हैं जब हमें समाज के लक्ष्यों के बारे में पता चलेगा कि हमारी जो सोसाइटी है उसके एम्स क्या हैं, क्योंकि एम्स को मद्देनजर रखते ही हम अपने समाज के लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। अतः हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शिक्षा और समाजशास्त्र का जो समन्वयक रूप है वो है शैक्षिक समाजशास्त्र। जो समाजशास्त्र के उद्देश्य हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो शैक्षिक समाजशास्त्र है हमारा, वो शैक्षिक क्रियाओं के द्वारा उन क्रियाओं को जो समाज में होती रहती हैं पाने का प्रयास करता है। अब तक जो शिक्षा का अध्ययन दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टिकोणों से किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ एक शताब्दी से शिक्षा का जो अध्ययन है वो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किया जाने लगा है। इसका मुख्य कारण ये है कि शिक्षा व्यक्ति से अधिक समाज से संबंध रखती है, क्योंकि व्यक्ति को तो समाज में ही रहना है। शिक्षा का काम केवल मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करना ही नहीं है, बल्कि व्यक्ति को समाज के योग्य बनाना भी है। क्योंकि जो भी हम शिक्षा लेते हैं हम अपने समाज में अपने जीवन को अच्छे से सरवाइव कर सके, इसलिए हम शिक्षा लेते हैं। इसलिए ये कहना अनुचित नहीं है कि जो व्यक्ति है वो समाज के योग्य बनाते हैं। शिक्षा समाज में रहने के योग्य बनाती है, उसका स्टेटस, उसकी एक्टिविटीज़ जो समाज में है वो समाज में कैसे एडजस्ट करता है, ये सब कुछ हमें शिक्षा सिखाती है। और यही जो सोशोलॉजी की ब्रांच है एजुकेशन सोशोलॉजी की, शैक्षिक क्रियाएं जो भी हैं उनका अध्ययन किया जाता है शैक्षिक सोशोलॉजी में। अब बात आती है कि जो हमारा एजुकेशनल सोशोलॉजी है, जो शैक्षिक समाजशास्त्र है, उसका क्षेत्र क्या है, मीन्स कहाँ कहाँ पर इसका अध्ययन हम कर सकते हैं। स्कूल एंड इट रिलेशनशिप विद लोकल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल के साथ और इसका जो हमारे लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, उनका जो संबंध है उसका अध्ययन शैक्षिक सोशोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इफेक्ट ऑफ सोशल लाइफ ऑन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप स्कूल, जो भी हमारी सोशल लाइफ है उसका पर्सन टू पर्सन व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेटिक फीलिंग्स इन स्कूल, जो हमारा स्कूल है उसमें डेमोक्रेटिक फीलिंग्स की प्रगति ही क्या है, एजुकेशनल सोशोलॉजी है, शैक्षिक समाजशास्त्र है। शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रारंभ इस दृष्टिकोण को अपनाकर होता है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है और जो समाज में होती रहती है, और उसका उद्देश्य और विधि उस समाज की प्रकृति पर निर्भर करते हैं जिसकी कि वह होती है। इसमें जो एल्वुक स्मिथ हैं और ब्राउन हैं उनका विचार है कि शिक्षा समाजीकरण का विश्लेषण है।
समाजीकरण से हमारा अभिप्राय है कि वह समाज में किस प्रकार अपने आप को समायोजित करके उसका उपयोगी सदस्य बनाता है। कि जब भी हम शिक्षा लेते हैं तो हम शिक्षा से ये सीखते हैं कि हमें अपनी सामाजिक एक्टिविटीज़ में हमें सोसाइटी में किस ढंग से एडजस्ट होना है, समाज हमें कैसे एक्सेप्ट करता है। एनकरेजमेंट टू क्रिटिकल थिंकिंग एंड इन्वेस्टिगेशंस। इसके साथ साथ जो शैक्षिक समाजशास्त्र है वो क्रिटिकल थिंकिंग को भी एनकरेज करता है। इट एग्जामिन्स द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। अब हमने पहले ही कहा था कि शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत हम उन सभी क्रियाओं को शामिल करते हैं जिससे व्यक्ति समाज में अच्छे से एडजस्ट हो सके। तो ये जो शैक्षिक समाजशास्त्र है ये किसका रिलेशंस है? टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का और कम्युनिटी का। क्योंकि जब बच्चा घर में होता है वो अपने पेरेंट्स से सीखता है, फिर वही स्टूडेंट टीचर्स के पास आते हैं और टीचर्स शिक्षा में ऐसे ऐसे लक्ष्यों के साथ लड़ना, उनको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि वो अपनी कम्युनिटी को अच्छे से डेवलप कर सकें। द प्लेस ऑफ टीचर्स इन अ सोसाइटी। जो टीचर का प्लेस है वो समाज में है, क्योंकि टीचर ही एक स्टूडेंट को समाज में रहने के योग्य बनाता है। और साथ में हमने ऐसा भी कहा कि पेरेंट्स के भी रिलेशंस है इसमें। फर्स्ट जो बच्चे का स्कूल है वो घर ही होता है। इसके साथ साथ शैक्षिक समाजशास्त्र में हम सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स के साथ साथ वहाँ क्या नीड्स हैं, कॉम्पिटिशन्स और कॉपरेशन। क्योंकि किसी भी समाज में हमें रहना है, चाहे वो अपनी सोसाइटी है, स्कूल है, प्लेग्राउंड है, हमें कॉपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। बिना कॉपरेशन के हम किसी भी सोसाइटी, स्कूल को, समाज को नहीं चला सकते हैं। तो शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत भी सोशल प्रॉब्लम्स को और कॉपरेशन को स्टडी किया जाता है और कॉपरेशन के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता है उसका अध्ययन भी किया जाता है। स्मॉल यूनिट्स ऑफ सोसाइटी एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स। समाज की जो छोटी छोटी इकाइयां हैं उनके आपसी जो संबंध हैं, इंटर रिलेशनशिप हैं, उनको स्टडी करना भी शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत ही आता है। फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल सोशलॉजी। फंक्शन, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि शैक्षिक समाजशास्त्र के कार्य क्या हैं या फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। शैक्षिक समाजशास्त्र सामाजिक इकाई के रूप में व्यक्ति को मान्यता प्रदान करता है। इसके साथ साथ शैक्षिक समाजशास्त्र समूह को समझने, उसके निर्माण की क्रिया को समझने आदि बातों का अध्ययन करता है। क्योंकि जो जन सामान्य है उसको शिक्षा ही ऐसा बनाती है, इस योग्य बनाती है ताकि समाज में रहकर वो सुखमय जीवन व्यतीत कर सके, सोशल प्रोग्रेस हो सके, कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव बन सके। वो एजुकेशन एज ए मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। एजुकेशन को हम ऐसे साधन के रूप में ले ताकि वो अपने समाज को कंट्रोल कर सके। कंट्रोल करने का मतलब है अपने समाज में अच्छे से रह सके। शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति को समाज में रहने के योग्य बनाकर समाज के ऊपर अपना प्रभाव डालने का प्रयास करता है और इसके जो परिणाम निकलते हैं वो है कि शिक्षित व्यक्ति अपने आप को हर प्रकार से समाज में समायोजित करने के योग्य बनाता है। इसके साथ साथ व्यक्ति को इस प्रकार की शिक्षा भी दी जाती है ताकि वो आपसी भेदभाव को मिटा सके। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी व्यवसाय को अपनाता है उसी वर्ग के अनुकूल अपने आप को ढाल देता है तथा अपने जीवन की अनेक सामग्रियों की व्यवस्था करता है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि शिक्षा में है तकनीकी बोलबाला है, अतः तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति समाज में रहकर समाज को तकनीकी ज्ञान से परिचित कराता है। हमने आज के लेक्चर में देखा कि एजुकेशन और सोशलॉजी का आपस में क्या संबंध है। सोशलॉजी एक अलग ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं कि समाज में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, और शैक्षिक सोशलॉजी एक सोशलॉजी की ही ब्रांच है और इसमें हम उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन करेंगे जो शिक्षा से रिगार्डिंग होंगी। शिक्षा मीन्स शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने समाज में किस ढंग से अच्छे से रह सकता है, इन सारी बातों का अध्ययन हम शैक्षिक समाजशास्त्र में करते हैं। थैंक यू।